रमेश बाबा जी वृंदावन से और श्रीवास जी हैं कनाडा से। महाराज जी, ये हिंदी तो शायद जी आपको हिंदी जी सी है आती है। आपका जी। प्रश्न है, वेणु, वंशी और मुरली क्यों? न- इसमें मुरली क्यों अलग अलग, जैसे नहीं, वेण। मेरा वही प्रश्न था कि ये तीनों नाम सुने, ज़्यादातर हम सुनते हैं कि वंशी बात तटस्थित कृष्ण वही गोपीनाथ जी वंशी गणमन्य आगे, तो वेणु मुरली क्यों, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, क्षमा नहीं, कीजिए। एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं। तीन प्रकार के नहीं? नहीं, कई होते हैं। जैसे हम जल को कई शब्दों से संबोधन करते हैं, तो श्री लाल जू के अधरों में विराजमान जो है, कभी बंशी कहा गया, कहीं मुरली कहा गया, कहीं वेणु कहा गया। तो ये जो जैसे प्यारी जू और प्यारे जू की लीला का संपादन करने वाली बंसी है, तो प्यार में कोई भी उसे मुरली बोल दिया गया, कभी बंसी बोल दिया गया। उसमें कोई खास बात नहीं कि कोई उसमें राज से छुपा हो। शब्द के पर्यायवाची शब्द है, कोई उसमें आंतरिक कोई ऐसा अलग रहस्य नहीं है। नहीं, हाँ, वंशी वही है। और जैसे हरिवंश महाप्रभु को वंशी का अवतार कहा गया, उनको वेणुकुल मंडन कहा गया। वेणु, वेणु बंसी को ही तो कहते हैं। हाँ, तो इसमें कोई खास बात नहीं, उसमें कोई आंतरिक, आपको कोई ऐसा आंतरिक लग रहा हो तो हमें बताओ। लग रहा है क्या कोई? लग रहा है, क्या? मतलब एक ही तो है, हाँ एक ही तो है, किंतु शायद जैसे प्रकाश होते हैं ना, जैसे भगवान के अवतार भी होते हैं ना, हाँ तो शायद जैसे गोविंद गोपीनाथ मधुमन, हाँ। तो शायद ये वेणु वंशी मुरली ऐसा मेरे को लग रहा था। ना ना, उसमें नहीं है। क्योंकि जब प्रिया प्रीतम जिस सखी की कुंज में जाते हैं, तो सखी प्यार से उनको अपना नाम देती है। जैसे सनातन जी की कुंज में जब प्रिया प्रीतम आए, तो राधा मदन मोहन हो गए। नहीं, स्वामी हरिदास जी की कुंज में आए तो बांके बिहारी, राधा बांके बिहारी अपने राधा वल्लभ जी हो गए। श्री गोपाल भट्ट जी की कुंज में श्री राधा रमण जी हो गए। तो ठाकुर थोड़ी 10-20 हो गए, कुंजों में, सखियों की कुंज में पधारे, इसलिए नाम हो गए। तो ऐसे ही मुरली, अब कोई रसिक, पद में क्या होता है, जिस समय उसके हृदय में भावधारा उदय होती है, अब उस शब्दावली में जैसे कहीं बंसी शब्द लिखने में पूर्ण नहीं हो रहा पद, और वहां आवश्यकता है, तो उसी बंसी को संबोधन करने के लिए मुरली का, ऐसा भी जैसे पद पूरा करना है, अब वहां हमें बंसी लाना है, लेकिन बंसी शब्द वहां फिट नहीं होगा, तो वहां मुरली का। तो उसमें ये नहीं हो कि कोई इसमें रहस्य है क्या, ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि कोई रहस्य है। उसे ही वेणु कहा गया, उसे ही मुरली कहा गया, उसे ही बंसी कहा गया। मुझे तो अभी तक ऐसा समझ में नहीं आया, ना तो श्रीमद् भागवत में ऐसा कोई संकेत मिला, और ना हमारे रसिकाचार्यों की वाणियों में ऐसा कोई संकेत मिला। और हमारे तो जीवन सर्वस्व ही है बंसी, तो ना कोई आंतरिक ऐसा संकेत आया है। बंशी और वेणु और मुरलिका, ये सब उसी रस सिंधु वंशी के नाम है। ऐसा आगे इनने प्रश्न किया है, महाराज जी, मंजरी और सहचरी में भेद है क्या? अब वैसे तत्वतः तो कोई भेद नहीं है, क्योंकि प्रियाजू की परिचर्या में, सेवा में, श्रीअंग सेवा में मंजरी, किंकिरी, दासी, सहचरियां, सहेलियां, ये सब पाई जाती हैं। पर मंजरी शब्द का प्रयोग गोपी वृंदावन के कुंज निकुंजों में पाया जाता है। तत्वतः हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं, क्योंकि ये सब प्रियालाल की अनुचरियां हैं, तत्सुख भाव से श्यामा श्याम के अनुराग रंग में रंगी हुई हैं। चाहे उनको मंजरी को हो, चाहे किंकिरी को हो, वो सब श्यामा श्याम के श्रीअंग सेवी निज परिकर हैं। पर मंजरी शब्द का प्रयोग ये गोपी वृंदावन के नौ निकुंजों में, कुंजों में, जहाँ राधा गोविंद विहरण करते हैं, राधा गोविंद विहार करते हैं, उस लीला में पाया जाता है। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज की जो रसमयी सेवा पद्धति और लीला है, इसमें सखी, सहेली, सहचरी, इन भाव, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। हमें तो अभी तक नहीं प्राप्त हुआ कि नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन में कहीं मंजरी सेवा शब्द आया हो। अगर कहीं ऐसा आएगा
तो हम समझेंगे। बकाया हमारी दृष्टि में भेद नहीं है, क्योंकि श्रीमद् राधा सुधा निधि में श्री हितजू महाराज पूर्णानुराग रस सार विलास मूर्ते रानंद कंद परमाद्भुत सौम्य लक्ष्म्या ब्रह्मादि दुर्गम गतेर वृषभानुजाया कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात्। कैंकर्य, मैं उनकी किंकिरी बनूं, कि उनका दासत्व प्राप्त हो। तो किंकिरी श्रीमद् राधा सुधा निधि में जैसे महाप्रभु कह रहे हैं, और माई, सहेली, सहचरी, सखी, ऐसे सुनो न सखी सहित ललितादि निरख निरख नयनन किन प्रणय में रसिक ललितादि लोचन चसक। ऐसा जैसी थरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटगत दासी सखी सहेली। ऐसा मंजरी शब्द अभी हमने नहीं पढ़ा अपनी वाणियों में, अपनी रसवाणियों में मंजरी संबोधन, मंजरी शब्द पढ़ा। जैसे श्री रूप जी महाराज, श्री सनातन जी महाराज का जो लीला चिंतन है, जो और श्री राधा कुंड के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जैसे विलाप कुसुमांजलि, इनके जो रसमय ग्रंथों में ऐसे पाया गया, जिससे रूप मंजरी आदि नाम पाए गए, उनकी सेवा पाई गई। फिर अपने यहाँ जो देखा तो सहचरी भाव है ना, तो इसमें हम सखी पाया, सही सहचरी पाया, और कहीं कहीं दासी भी उच्चारण किया अपने आप को, श्यामा श्याम की। और संबोधन में माई सहेली, ऐसा देखो माई सुंदरता की सीमा, ऐसा। पर मंजरी अभी तक नहीं मिला। यदि अगर कहीं होगा और वो हमारी दृष्टि में आएगा और फिर कभी आप मिलेंगे तो बताएंगे। वैसे गोपी वृंदावन के रस विलास में मंजरी शब्द का प्रयोग पाया गया। अपने नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन के राधा कुंजवाटी, श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने 3 वृंदावन का वर्णन किया, एक गोष्ठ वृंदावन, एक गोपी वृंदावन और एक राधा कुंजवाटी निज महल निकुंज वृंदावन। तो निकुंज वृंदावन के रसमय ग्रंथों में ऐसा हमने नहीं पाया अभी तक कि वो मंजरी आदि ऐसा। और जो गोपी वृंदावन में उसमें मंजरी, मंजरी ही शब्द प्राय पाया गया, मंजरी शब्द ही प्राय पाया गया, और साथ में किंकरी शब्द पाया गया। ऐसा कभी कभी कहीं कहीं ऐसा संबोधन हुआ कि सब सहेलियां मिलकर, सखियां मिलकर के ऐसा ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ जो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, इसमें पूर्ण सहचरी, ऐसा अभी तक नहीं मिला। आगे कभी मिलेगा तो आपको संबोधन कर देंगे। प्रिया वल्लभ शरण जी, बाबा को माइक दे दीजिए। श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंद में प्रेम में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री राधा सुधा निधि की श्लोक संख्या 54 और 55 पढ़ते समय मन अटक जाता है और चिंतन शुरू हो जाता है, और फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। 54वें श्लोक में श्री हिताचार्य अपने हित सखी स्वरूप में अत्यंत स्नेह तथा ऊंचे स्वर में श्री श्याम सुंदर के नाम का उच्चारण करते हुए तथा बहुत प्रकार की सामग्रियों से उनका पूजन करते हुए भी अपने मन में श्री राधा जी के चरण कमलों के प्रति सर्वोपरि आसक्ति की कामना करती है। सुनो सुनो, प्यारी जू के प्राणों से भी प्रिय हैं श्री लालजू, प्यारी जू का सुख है श्री लालजू। तो हमारी आराध्या है प्यारी जू। प्यारी जू को सुख किससे मिलता है ये हितजू जानते हैं। तो कह रहे हैं कि प्यारी जू के सुख के लिए अति स्नेहा रपि च हरिनामानि गृणतस् तथा सौगंधाद्यैर् बहुभिरूपचारैश्च यजतः परानंदं वृंदावनमनुचरन्तं च दधतो मनो में राधाया पदमृदुल पद में निवसतु। सीताचार्य चरण कह रहे हैं कि अत्यंत स्नेह से, प्यार से भर करके मैं श्री लालजू का नाम उच्चारण करूंगा। किस लिए उच्चारण कर रहे हैं? क्योंकि प्यारी जू को बहुत सुख मिलता है। जब प्यारी जू के सामने कोई बोले श्याम श्याम, एक प्यारी जू का निज सुख उनके निज निकुंज के महल में
बैठा हुआ बोल रहा था राधा राधा राधा। तो प्यारी जी ने सुख को बुलाया, अपनी गोद में बैठाल कर कमल फेरते हुए कहा, वत्स राधा राधा माँ बद, कृष्ण कृष्ण बद, श्याम श्याम बद। तुम राधा राधा मत बोलो, तुम श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो प्यारी जी, क्योंकि प्यारी जी को अत्यंत प्रिय नाम है श्याम कृष्ण। जब कोई कृष्ण नाम बोलता है तो प्यारी जी को रोम रोम आह्लादित हो जाता है। और हित सजनी वही चेष्टा करती जिससे प्यारी जी को सुख पहुंचे। तो मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, लेकिन श्यामा के प्राणनाथ श्याम सुंदर, तो तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। आपके सुख के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति। समझ रहे? मैं प्यार से श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण बोलूंगा, लेकिन वो किस लिए बोलूंगा कि श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए, इसलिए नहीं, इसलिए कि आपको सुख पहुंचता है। हे मेरी प्राण प्यारी लाडली जू, श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद प्यार से बोलूंगा, लेकिन उसका आंतरिक रहस्य होगा कि मेरी लाडली जू प्रसन्न हो। क्योंकि स्वामी जी स्वयं श्यामेति सुंदरवरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति, ऐसा स्वामी जी स्वयं पुकारती रहती है। हा श्याम सुंदर, हा करोड़ों कंदर्पों को भी मूर्छित कर देने वाले मदन मोहन, हा चतुर शिरोमणि, ऐसे श्री लालजू के सुंदर सुंदर रसमय नाम श्री लाडली जू। इतना मीठा श्री लाडली जू को नाम प्रीतम का प्रिय लगता है, इसलिए करे अति स्नेहादुच्चैरपिच हरि नामानि गृणतस्। उच्च स्वर से हरि का नाम प्रेम में भर करके मैं गाऊंगा, और बहुत प्रकार से सुंदर सुंदर सुखद सामग्रियों के द्वारा श्याम सुंदर की अर्चना भी करूंगा। सुंदर उनको इत्र लगाऊंगा, उनका श्रृंगार करूंगा, उनको सुख पहुंचाने की सारी चेष्टा करूं। क्यों? क्योंकि जब आप अपने प्रीतम को श्रृंगारित और प्रसन्न देखेंगी तो आपको सुख मिलेगा। आपके सुख के लिए आपके प्रीतम का श्रृंगार करूंगी, आपके प्रीतम को सुख पहुंचाऊंगी। सौगंधाद्यैर बहुविरूपचारैश्च यजतः, समस्त विविध प्रकार की सुख सामग्रियों के द्वारा आपके प्रीतम श्री श्याम सुंदर का श्रृंगार करूंगी, उनकी अर्चना वंदना करूंगी, प्रेम में भर करके उनका नाम कीर्तन करूंगी, परमानंद में वृंदावन धाम में विचरण करूंगी उनका ध्यान करते हुए। कितने सुंदर लालजू हैं, किस लिए? हमारी प्यारी जी को सुख पहुंचता है, इसलिए। तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम्मना, मनो में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु। इसका तात्पर्य हुआ कि किशोरी जू की दासता से युक्त हमारा मन है, तो ये सब किशोरी जू को सुख पहुंचाने के लिए हो रहा है। हमारा प्रीतम से स्वयं सुख लेने की कोई भावना नहीं कि मैं प्रीतम का नाम कीर्तन कर रही हूं, प्रीतम का श्रृंगार कर रही हूं, प्रीतम का ध्यान कर रही हूं, तो प्रीतम के प्रति हमारी कोई प्रियता है। उसका तात्पर्य आंतरिक मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु, किशोरी जू के मृदुल चरणों में मेरा मन निवास करता है। इसका तात्पर्य होता है कि लाडली जू की दासता से युक्त मेरा मन है, तो लाडली जू को सुख पहुंचाने के लिए मैं सब कर रही हूं। उच्च स्वर से प्रेम में भर करके उनका नाम पुकारना, परमानंद स्वरूप वृंदावन की बीथियों में श्री लालजू का ध्यान करते हुए विचरण करना और उनको श्रृंगारित करना, इसका तात्पर्य होगा मेरी लाडली जू को सुख पहुंचाना। क्योंकि मेरा मन श्री किशोरी जी के कोमल चरणों की दासता से युक्त है, तो मेरी स्वामिनी को जैसे सुख पहुंचे, तद भावोत्सवता परम भवत में तत्प्राणनाथे रति। आपके भावोत्सव के लिए, आपको सुख पहुंचाने के लिए आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, ये इसका भाव है इस श्लोक का। और अगले श्लोक 55 में श्री श्याम सुंदर यह सोचकर कि यह किंकरी मेरी प्राणेश्वरी की दया पात्र है। हाँ, इसमें बड़ा उत्तम रसमयी निष्ठा का परिचय है इस श्लोक में। वो तो समझ में आ गया कि श्री जी की प्रसन्नता के लिए। अब ये निष्ठा केवल इसी कोटि की सहचरियों में है, जो नवनिवृत्त निकुंज में राधा चरण अरविंद की आसक्ति चित्त है, जो श्री राधा जुग चरण निवास में है, उन्हीं के हृदय में निष्ठा होगी। दूसरे में किसी में सामर्थ्य नहीं, किसी की सामर्थ्य नहीं। इस श्लोक में जो सामर्थ्य का वर्णन है, श्री लालजू ने देखा कि ये सहचरी मेरा नाम भी लेती है तो प्यारी जू की प्रसन्नता के लिए, मेरा श्रृंगार करती है तो प्यारी जू की प्रसन्नता के लिए,
मेरा ध्यान करती तो प्यारी जी, इतना मेरी प्यारी जी से प्यार करती, इसलिए महाराज बरस पड़े। नव किशोर श्री लालजू महाराज बरस पड़े और उस सखी को एकांत कुंज में हृदय से ले आओ। तुम मेरी प्यारी को इतना प्यार करती हो, इसलिए लालजू प्यार में भर करके उसे अपने हृदय से निज प्राणेश्वर्या, ये मेरी प्राणेश्वरी को इतना प्यार करती है। प्यारे प्यारे इस बात पे रीझ रहे हैं कि ये मेरी प्यारी को इतना प्यार करती है, और प्यारी इसलिए रीझ रही कि मेरे सुख के लिए प्यारे का श्रृंगार करे। प्यारे सहचरियों के दोनों हाथ में मोदक है, महाआनंद महामोद में, इसलिए सर्वोपरि सहचरी भाव उपासना। निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीय यमिति माम मुहुश्चुम्बत्यालिंगति सूरत माध्यामदयति विचित्रां स्नेहर्धिं रचयति तथाप्यद्भुत गतेस् तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। श्री किशोरी जी की ये निज सहचरी है, श्री स्वामिनी जी की सेवा में सदैव मगन रहने वाले। आज इसे मैं निहाल कर दूंगा। आज जो गोपी भाव में युक्त महापुरुष जन आकांक्षा करते हैं, जो श्री कृष्ण कांता भाव में मगन इसी बात का लक्ष्य रखते हैं कि श्री लालजू महाराज जो कांता भाव से युक्त है, उनकी आकांक्षा होती है, उनका लक्ष्य होता है प्रेम वीक्षणम, एक बार ये प्रेम से देख ले मेरी तरफ। उनकी आकांक्षा होती है एक बार अपने अधरामृत का मुझे पान करा दे, एक बार मुझे हृदय से लगा ले। तो महाराज ऐसे महाश्रृंगार रस को उड़ेल रहे हैं सहचरी के ऊपर। सहचरी की कोई मांग नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं, वो तो हृदय में कभी ऐसा आ भी नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता सहचरी के हृदय में कि लालजू महाराज मेरी तरफ देखे, वो तो विकल हो जाएगी। अगर लालजू महाराज या प्रियाजू परस्पर ना देखे हो तो विकल हो जाएगी। दोनों जब परस्पर देख रहे हो, दोनों हंस रहे हो, दोनों आनंद में डूब रहे हो, तब सहचरी को आनंद होता है। सहचरी को ऐसे थोड़ी आनंद होता है कि लालजू किसी और तरफ देखे और वो प्रियाजू, ऐसा नहीं। उसको तो तभी आनंद होता है जब दोनों युगल सरकार गलबैया दिए हुए हंस, लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर, दोनों मिल तो हियो सिरावत मोर। सहचरी का सुख क्या है? लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर। अब लालजू महाराज की मेरी प्राणेश्वरी की निज सहचरी है, तो क्या इसको सुख प्रदान करे? लोक लोकांतर की पद प्रतिष्ठा, लोक लोकांतर की सिद्धियां, यहां तक कि मोक्ष सुख, ये इनकी तो कोई मतलब मान्यता ही नहीं रहेगी। विभेमी कैवल्यता, मुझे तो भय लगता है मोक्ष से। तो अब लालजू ऐसी सहचरी को क्या प्रदान करे? तो विवश हो गए, आनंद विवश होकर हृदय से लगाया। हृदय से लगाना आलिंगन और गाढ़ आलिंगन, परिरमण, और ये सब महासुख। अब आप सोचो, ये वो प्रभु हैं, अगर भगवान शिव के, महायोगी शिव के ध्यान में इनके चरण आ जाते हैं तो आनंद उन्मत्त हो जाते हैं। और ऐसे प्रभु ध्यान में नहीं आए, प्रगट में हृदय से लगा रहे। ये निष्ठा केवल सहचरी में है। मुहुश्चुम्बत्या, ये महारस की बातें हैं। जिनके उच्छिष्ट पाने के लिए कौन नहीं लालायित होगा? वो उच्छिष्ट नहीं, अधरामृत, सीधे अधर से अधर। मुहुश्चुम्बत्या आलिंगति सुरत माध्यामदयति, महान श्रृंगार रस की वर्षा कर रहे हैं, लेकिन सहचरी के हृदय में कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब आप, ये बात सबसे ज्यादा कठिन बात यह है कि उसके हृदय की दशा तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मना। वो श्री जी से कह रही नजदीक जाके कि प्यारी जू, आज लालजू ने ऐसा ऐसा ऐसा। तो लाडली जी तो पुलक पड़ी कि मेरे प्रीतम ने तो इसको महासुख प्रदान किया, लेकिन कह रही सहचरी, कह रही प्यारी जू मेरे हृदय में ना, क्योंकि मेरा हृदय तो आपके चरणों की दासता में, आपके गोरे चरणारविंद में है। मुझे लालजू का ये आलिंगन, अधरामृत पान, ये सुख नहीं मतलब कितनी बड़ी निष्ठा है तो कोई उपासक ही जान सकता है जो इस रस का उपासक है। कितनी बड़ी बात सहचरी की हृदय की ये बात है
कह रहे कि मोस चुंबत्या लिंगत सुरत माध्या मदयति विचित्राम स्नेह हृदय, और विचित्र प्रकार से प्रेम वर्धन कर रहे हैं, लेकिन उसके हृदय में उनके प्रति कोई प्रेम वर्धन नहीं। उसके हृदय में प्रेम वर्धन तो श्री किशोरी जी के चरणारविंद का है। श्री राधे पदरस विलासे मम मनः, मेरा मन तो आपके श्री चरणों के विलास में, आपके श्री चरणों की दासता में रमा हुआ है। लालजू के सालिंगन चुम्बन परिरंभन का, इस विचित्र प्रकार से स्नेह वर्धन का मेरे मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। आश्चर्य की बात है, ऐसा भी कोई मन होगा? मतलब लोक लोकांतर के सुखों का प्रभाव ना पड़ना, ये तो ब्रह्म ऋषियों में पाया गया है, ये ब्रह्म ऋषियों में भी पाया गया है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध के विजेता। लेकिन लालजू की मंद मुस्कुराहट में ढेर पाया गया ऐसे ब्रह्म ऋषियों को भी। मधुसूदन सरस्वती जी के अभी उन्होंने आलिंगन नहीं किया श्री कृष्ण ने मधुसूदन सरस्वती का, केवल रूप की झलक पाई तो बोले कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहम् न जाने। अद्वैत वेदांत के आचार्य भगवान शंकराचार्य के ध्यान में एक दिन आए कि बाल गोपाल मंडली में, ब्रजवासियों के बालक की मंडली में श्री लालजू बैठे हुए हैं और वो जो ब्रजवासी जन अपनी पद्धति से भोग पा रहे हैं, तो सदैव एकांत में यही ध्यान भगवान शंकराचार्य जी इसी ध्यान में डूबे रहते कि बाल गोविंद सखाओं के बीच में। अब आप विचार करके देखो कि अभी आलिंगन चुम्बन परिरंभन नहीं हुआ, श्री सुखदेव जी को केवल श्लोक सुनाई दिया, बरहा पीडम नटवर बपू, रूप माधुरी केवल श्रवण से पागल कर दिया, और कहीं अधरामृत पान तो हमें लगता है होश ही ना आता। लेकिन इस सहचरी की कौन सी स्थिति है महाराज, ये कि मेरी प्राणेश्वरी की प्रिय सखी जो प्राणेश्वरी को सुख पहुंचाने में निमग्न है, कहीं इतनी भी सुख की आकांक्षा नहीं है, आज मैं उसे सुखी करता हूं। और हृदय से लगाया, गाढ़ आलिंगन किया, अधरामृत पान कराया, विचित्र प्रकार से स्नेह वर्धन कर रहे, सुरत रंग की वर्षा कर दी। लेकिन आश्चर्य, सहचरी के हृदय में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कह रही है श्री राधे तवई उपद रस विलासे मम मना, मेरा मन तो कहाँ है आपके गोरे चरणारविंद की दास। अद्भुत निष्ठा सहचरी की, इसीलिए सर्वोपरि महारस जो सहचरी हो ये अन्य के मन में नहीं आ सकता, क्योंकि महाराज का आलिंगन चुम्बन तो जाने दो, केवल ध्यान मात्र से ऐसा त्रिभुवन में कोई नहीं जो होश में रह जाए। एक काम त्रिभुवन को अधीन किए हुए है, ऐसे करोड़ों काम जिनकी मुस्कुराहट में मूर्छित हो जाते हैं, उन श्री लालजू महाराज का हृदय से लगाना, अधरामृत पान करना, सुरत रंग की वर्षा करना, स्नेह वर्धन करना, और फिर भी कोई प्रभाव ना पड़ना, ऐसा है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई ऐसा योगी मुनि शास्त्र पुराण कहीं नहीं, आगम निगम कहीं भी ढूंढ लो, कोई ऐसा। अरे जब भगवान शंकर उन्मत्त होकर नाचने लगते हैं, जिनके ध्यान में आ गए चरण, तो सोचो आप कैसा है महारस सहचरी के हृदय में इस निष्ठा को वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। इसी श्लोक के बारे में श्री नाभाजी भी कहते हैं कि श्री हिताचार्य त्रिभुवन मोहन के आत्मदान को भी अंगीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वास्तव में महान निष्ठाएं महान त्यागों पर ही टिकी होती हैं, और अपनी निष्ठा की रक्षा करने के लिए किंकरी का यह त्याग सचमुच बहुत अद्भुत। अच्छा, ये त्याग कोई जानबूझ के नहीं हो रहा इसमें कोई ज्ञान काम नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ का है ना, यहाँ से थोड़ी की, मतलब ये तो अपने लोगों को समझाने के लिए पूज्य श्री ललिताचरण गोस्वामी जी लिख रहे हैं। ये अपने लोगों सबकी ऐसी निष्ठावान सहचरियां हैं, लेकिन वहां ऐसा थोड़ी कुछ है। वहां सच्ची माने तत्सुख की चरम सीमा है ही नहीं। स्वसुख क्यों नहीं है? क्योंकि सहचरी कोई अन्य नहीं है, युगल की इच्छा का नाम सहचरी है, तो युगल की इच्छा ही सहचरी है। अब केवल लालजू तो वहां इच्छा ही नहीं है, तो क्या है? वहां है ही नहीं। सहचरी माने युगल इच्छा, सहचरी माने युगल संधि, समझ रहे? युगल की संधि सहचरी, युगल इच्छा सहचरी, दो तन दो प्राण का एक मन, एक मन, प्रिया प्रीतम का। अगर लालजू प्रियाजू की तरफ देख रहे होते तो सहचरी आशीर्वाद देने लगती। प्रियालाल झूल रहे चंदन के वृक्ष में, सुंदर सहचरियों ने हिंडोले की रचना की। कबहू कबहू चंदन तरु निर्मित तरल हिंडोल, चढ़ी दो जन झूलत फूलत करत कलोल। जे ही श्री लाडली लाल को आनंदित सहचरिया देखती है। आगे पद में महाप्रभु ने वर्णन किया, हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंदन समात,
निरख निपट नयनन सुख तरण तोरत बल, तिनका तोड़ती बलिहारी जाती, जल वार के पीती, आशीर्वाद देती है। ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, ऐसे आशीर्वाद देती है। जैसे हित हरिवंश हंस हंसिनी समाज, ऐसे ही करो मिल जुग जुग राज। अद्भुत आनंद की उमगन प्रियालाल को आशीर्वाद, प्रियालाल का मिलन। क्योंकि सहचरी है क्या? प्रियालाल की इच्छा शक्ति है, संधिनी शक्ति है। प्रियालाल का मिलन ही सहचरी है, प्रियालाल का आनंद ही सहचरी है, प्रियालाल की जो परस्पर इच्छा है वही सहचरी है। और सही पूछो तो प्रियालाल का मन सहचरी है, जो दोनों युगल का मन है वही सहचरी। तभी तो मन मन की रुचि जानी नहीं विधि। प्रियालाल के मन में क्या चल रहा है ये भगवान ब्रह्मा की भी सामर्थ्य नहीं, भगवान शंकर की भी सामर्थ्य नहीं कि वो ध्यान के द्वारा बता सके कि प्रियालाल के मन में क्या चल रहा है। और सहचरी को ध्यान नहीं करना पड़ता, उसको पता है क्या चल रहा है, क्योंकि वो मन ही सहचरी रूप धारण किए हुए। सहचरी मन हो गई, मन सहचरी हो गई, सहचरी प्रियालाल की इच्छा हो गई, प्रियालाल की इच्छा सहचरी रूप में विराजमान है। तो जब इच्छा नहीं है तो प्रभाव क्या पड़ेगा? अब लालजू आलिंगन कर रहे हैं, चुम्बन कर रहे हैं, परिरंभन, इच्छा ही नहीं है, क्योंकि वो इच्छा तो जुगल मिलन की है, स्वयं मिलन की इच्छा ही नहीं है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्वाभाविक त्याग है ये, कोई जानबूझ के त्याग नहीं है कि भाई हम श्री जी की दासी हैं, हमको ऐसा उचित नहीं, सहचरी भाव में ये ठीक नहीं। ये तो साधक की बात है, सिद्ध सहचरी में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। सोचो कितनी बड़ी बात। श्री लालजू महाराज सुरत वर्धन करे, सुरत रंग की वर्षा करे, आलिंगन चुम्बन परिरंभन, और वो केवल कह लेना एक अलग बात है। ये कितनी महामहिमामय बात। इसीलिए सहचरी आचार्य स्वरूप से जो प्रकट हुई है, ये कृपा करें तो ये बात हमारी श्रवण में आ जाए। टिप्सी कृष्णपुरी जी, महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी, प्रश्नों से तो जीवन भरा हुआ है, परंतु आपके दर्शन मात्र से समस्त प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। बस इतनी प्रार्थना है, मुझे आप अपने पावन चरणों का स्पर्श करने की आज्ञा दें। मैं अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ यहाँ आया हूँ। अभी बाहर निकलेंगे तो देख लेना आप जैसा आपको लगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। वो छू रहे सरकार को, आप उनको छू रहे। जय हो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय राम।